किसान साथियों राम राम। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज धनतेरस का दिन है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और उसके बाद मैं छोटी सरसों के एक गंभीर रोग के बारे में आपको आगाह करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ समय पहले से 15-20 दिन पहले से जिन किसान साथियों ने सरसों की बुआई की है, वो सरसों तीसरा पत्ता निकाल रही है। और तीसरा पत्ता जो ही सरसों निकालती है तो मौके के ऊपर मैं आपको बता दूं कि उसके ऊपर सफ़ेद मच्छर का अटैक होने की संभावना बनती है। यदि सफ़ेद मच्छर का अटैक छोटी सरसों के ऊपर हो जाता है तो आप इस बात को मान के चलें कि आपके सरसों के पौधे डैमेज होने शुरू हो जाएंगे और ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी, पत्ते के ऊपर धोड़े धोड़े धब्बे से दिखाई देने लगेंगे और खेत खाली होने शुरू हो जाएंगे। साथियों, हमें इस बारे विचार करना और सावधान रहना अति आवश्यक है, क्योंकि छोटे पौधे को रोग से बचाने के लिए किसान को अति समय पर काम करना बहुत ही जरूरी है। मैं बता देना चाहता हूं कि जो सफ़ेद मच्छर का अटैक होता है लगभग नरमा की फसल है उसके ऊपर ज़्यादा देखा जाता है, परंतु अब जो छोटी सरसों की फसल होगी उसके ऊपर भी भारी मात्रा में देखा जाएगा। तो आप जब भी अपने खेत में जाएं और जो सरसों तीसरा पत्ता निकाल रही हो, आप अपने खेत का निरीक्षण करके देखें कि क्या इसमें कोई सफ़ेद मच्छर का अटैक तो नहीं है। यदि साथियों आपको सफ़ेद मच्छर का अटैक दिखाई देता है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया इलाज तो ये है कि आप 5% BSC राख में मिला करके अपने खेत में बिखेर दें। और वो इस सुबह सुबह के समय बिखेरें जिस टाइम पौधों के ऊपर पानी की बूंदें जमी हुई हों, ओस की बूंदें जमी हुई हों। ये उपाय साथियों इसका कारगर और सही उपाय है, परंतु बहुत से किसान साथी ये काम नहीं करते हैं। वो टंकी द्वारा स्प्रे करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि जो आदमी टंकी द्वारा स्प्रे करना चाहता है, जो किसान टंकी द्वारा स्प्रे करता है, उसे करना क्या है? उसे केवल और केवल 150 ग्राम नीम का तेल, 150 ग्राम नीम का तेल जो पंसारी की दुकान पर मिलता है, 1 एकड़ की डोज बता रहा हूं। यदि आप हेक्टेयर में बात करते हैं तो हेक्टेयर की डोज जो है लगभग 550 ग्राम 600 ग्राम नीम के तेल की बनेगी। 150-200 ग्राम नीम का तेल लेकर के जो पंसारी की दुकान पर मिलता है अपने घर में लाएं, उसे थोड़ा पानी मिलाएं और उसमें नकली सरफ मिलाएं जिसमें कास्टिक सोडा की मात्रा ज़्यादा हो। आप जो ही पानी और नकली सरफ उसमें मिलाएंगे जो 25-30 रुपए किलो आती है, उसका रंग क्रीम कलर का बन जाएगा और क्रीम कलर का दूध जैसा वो दिखाई देने लगेगा। 150 और 200 ग्राम प्रति एकड़ या फिर 500-600 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये नीम का तेल लेना है। इसके साथ में आपको इकतारा नाम की जो भुजिया वाली दवाई आती है, लिक्विड में जो लाल रंग की आती है वो नहीं लेनी है साथियों। भुजिया वाली जो दवाई आती है वो केवल 50-60 ग्राम प्रति एकड़ या फिर 100-125 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इस घोल के अंदर मिला करके अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। समय पर सही स्प्रे करेंगे तो आपको सफ़ेद मच्छर से 100% निजात मिलेगी। आपकी सरसों ठीक ठाक चलने शुरू हो जाएगी। साथियों, कुछ किसान साथी इस सफ़ेद मच्छर को रोकने के लिए मोनोक्रोटोफास की स्प्रे करते हैं। मैं मानता हूं कि मोनोक्रोटोफास की स्प्रे से यह कंट्रोल होता है, परंतु मोनोक्रोटोफास जो जहर है उसका केवल और केवल 1-2 दिन ही रिजल्ट देखने को मिलता है, परंतु नीम का तेल और इकतारा मिलाकर यदि हम स्प्रे करेंगे तो हमें 1 सप्ताह तक इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी बात, 1 सप्ताह के अंदर आपके पौधे बड़े हो जाएंगे। बड़े हो जाएंगे तो मान के चलो कि उसके ऊपर सफ़ेद मक्खी का अटैक यदि होगा भी तो वो कोई किसी तरह का काबू नहीं आएंगे, क्योंकि सरसों के पत्तों के ऊपर छोटे छोटे बहुत नाजुक तौर पर बाल होते हैं।
वो बाल सफ़ेद मक्खी के अंडे को नहीं पनपने देते, क्योंकि सफ़ेद मक्खी जो ही बैठती है अंडे देने की कोशिश करती है, वो बाल उसके अंदर घुस जाते हैं और अंडे नहीं देने देते। ये सफ़ेद मक्खी पत्ते के ऊपर अटैक करके सरसों के पत्तों को नुकसान पहुंचाती है, परंतु अंडे ये पत्तों के नीचे देते हैं और नीचे वो बाढ़ होने के कारण अंडे अंकुरित नहीं हो सकते, जिस कारण इसकी ऑटोमेटिकली संख्या घट जाएगी तो किसी प्रकार का सरसों पर नुकसान नहीं कर सकेगी। परंतु मौके पर हमारे खेतों में नरमा की फसल बहुत ज़्यादा खड़ी है, उसमें भी सफ़ेद मक्खी लगातार अंडे दे रही है, नरमा के पत्तों के ऊपर वो पनप रही है और वो सरसों में जाकर नुकसान कर रही है। अगली बात मैं और बता दूं कि जिन किसान भाइयों ने रेतीली खेतों के अंदर, जो बिरानी खेतों के अंदर सरसों की बुआई की है साथियों, उनके अंदर भी ये अटैक देखने को मिलता है। वहाँ भी सरसों खराब होती हुई दिखाई देती है। काफ़ी किसान साथी ये बोल रहे हैं कि पौधे खत्म होते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आप 150-200 ग्राम नीम का तेल प्रति एकड़ या फिर 500-600 ग्राम प्रति हेक्टेयर, जिस तरीके से मैंने बताया है, उसके अंदर 50-60 ग्राम इकतारा प्रति एकड़ और 100-125 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो घोल बना करके स्प्रे करेंगे तो आपके खेत की सरसों के एक एक पौधे को सुरक्षा मिलेगी। आपका पौधा संपूर्ण रूप से चलने लगेगा और आपका खर्च नाम मात्र का आएगा। मैं इसी तरह की जानकारी अनेक किसानों को वीडियो के माध्यम से लगातार पहुंचा रहा हूं और मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए, इसी तरह की जानकारी प्राप्त करिए और अपने खेत को समय समय के ऊपर सुरक्षित, बीमारियों से बचाने और पैदावार बढ़ाने के लिए इन नुस्खों का प्रयोग करके आगे बढ़ने का काम करिए। साथियों, किसान हित में यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बार बार एक एक फसल की, जो मैं आपको बता चुका हूँ, एक एक फसल की बीमारी को कंट्रोल करने का तरीका, पहचानने का तरीका समय समय पर अपलोड करके आपके पास पहुंचाया जा रहा है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि ज़रूर आप इन बातों का फ़ायदा उठाएंगे और ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़ करके अपने खेत में समय समय के ऊपर निगरानी करके काम करेंगे ताकि आप नुकसान से बच सकें। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस बारे ज़रूर विचार करेंगे। जय हिंद।